नमस्कार। हमारा समाज यह मानता है कि हाउसवाइफ ना तो परिवार की इनकम में कोई योगदान करती है और ना देश की इकोनॉमी में। क्या आप भी इस बात को सही मानते हैं? और यदि मानते हैं तो आप गलत हैं। हाउसवाइफ, जिसे गृहिणी या हाउस मेकर भी कहते हैं, उसके द्वारा परिवार में किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन को पैसों में नहीं आंका जा सकता और इस कंट्रीब्यूशन का कोई मोल नहीं है। हाउसवाइफ अपने बच्चों, पति, पेरेंट्स की जिस सच्चे प्यार और स्नेह से बिना पैसे लिए जो सेवा करती है, उस सेवा की तुलना अन्य लोगों द्वारा की गई सेवा से नहीं की जा सकती। वह न केवल अपने फैमिली मेंबर्स की सेवा करती है, बल्कि घर के कामकाज को भी मैनेज करती है, और वो भी बिना एक पैसा मांगे। गृहिणी द्वारा अपने फैमिली की गई सेवा को पैसों में आंकना संभव नहीं है, क्योंकि प्यार को कभी पैसों में आंका नहीं जा सकता। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में हाउसवाइफ के इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है। इस साल 5 जनवरी को भी हाउसवाइफ के इस कंट्रीब्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के केस में दोहराया है। 2011 सेंसस के अनुसार करीब 16 करोड़ औरतों ने हाउस होल्ड वर्क को अपना मेन ऑक्यूपेशन माना है, जबकि पुरुषों में से केवल करीब 60 लाख लोगों ने। भारत सरकार की स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को टाइम यूज इन इंडिया 2019 कहा गया है। यह सर्वे हमारे देश में पहली बार किया गया है, जो यह बताता है कि विमेन अपने परिवार के सदस्यों की हाउस होल्ड सर्विस में एक दिन में करीब 299 मिनट्स स्पेंड करती हैं, जबकि मैन केवल 76 मिनट्स स्पेंड करते हैं। इसी तरह महिला अपने परिवार के सदस्यों की केयर गिविंग सर्विस में रोज़ करीब 134 मिनट्स स्पेंड करती हैं, जबकि पुरुष केवल 76 मिनट्स। इस तरह महिलाएं अपने दिन का करीब 20% समय अपने परिवार के सदस्यों की डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग सर्विसेज में व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष केवल 2.5%। हाउसवाइफ द्वारा किए जाने वाले काम को देखें तो वह पूरे घर के लिए खाना बनाती हैं, घर के सामान को मार्केट से लाती है और उनको मैनेज करती है, घर और उसके आसपास के एरिया को क्लीन और मैनेज करती है, घर को डेकोरेट और रिपेयर करती है, घर के बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करती है, घर के बजट को मैनेज करती है और इसी तरह के अन्य बहुत सारे काम करती है, जिसका ना उसे कोई पैसा मिलता है और ना वह इसकी चाह रखती है। गांव की महिलाएं तो इनके अलावा खेतों में बीज बोने, फसल काटने और पशु चराने में भी मदद करती हैं। इतना सारा काम करने के बावजूद भी यह माना जाता है कि हाउसवाइफ कोई काम ही नहीं करती और वे घर की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं करती। न केवल समाज बल्कि सरकार भी हाउसवाइफ द्वारा किए गए घरेलू काम के संबंध में पक्षपात करती है। इस पक्षपात को सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दिए गए अपने एक फैसले में हाईलाइट किया है। 2001 सेंसस में उनको जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ कर रही थी, काम न करने वालों की कैटेगरी में रखा गया था और उन्हें बेगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स और प्रिजनर्स के समान माना गया था, जो कि इकोनॉमिकली किसी भी प्रोडक्टिव वर्क में एंगेज नहीं थे। जनगणना में इस कैटेगराइजेशन की वजह से भारत के करीब
36 करोड़ महिलाओं को नॉन वर्कर्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल भारत में ही होता है, यह पूरे विश्व में प्रचलित है। फ्रांस की सरकार ने 2009 में एक कमीशन बनाया था जिसका काम 6 कंट्री जैसे जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिनलैंड और अमेरिका के जेंडर डिफरेंसेस के डाटा को एनालिसिस करना था। इस डाटा में यह पाया गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अनपेड वर्क करती हैं। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन पर यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने इस रिकमेंडेशन को 1991 में स्वीकार किया है कि महिलाएं बिना पैसे लिए जो घरेलू कामकाज करती हैं उनका हर देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है। हर देश और समाज को यह सोच बदलनी होगी कि हाउसवाइफ या हाउसमेकर या गृहिणी परिवार और देश की इकोनॉमिक कंडीशन में कोई योगदान नहीं करती, क्योंकि उनका परिवार और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है और उसे पैसों में आंकना बेमानी होगी। धन्यवाद।